के साथ जो नुकसान पेश आया है उसके लिए वहाँ 3 दफ़ा तशरीफ़ लाए, रिव्यू मीटिंग्स की, असेसमेंट हुई, फ्री राशन का इंशाल्लाह वो ऐलान होगा 3 महीने का जिन जिन को ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है कंपनसेशन का एक रिलीफ पैकेज का भी वो असेसमेंट हो रही है। साथ साथ एक जॉइंट टीम्स बनी हुई है जो इलाकों में जाके खमियाजा जो है वो लगाएंगी कि कितना नुकसान हुआ, और साथ ही साथ 5-5 मरले का जो प्लाट है वो देने का वहाँ पे कमिटमेंट की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। एमएलए गूल बानिहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हाजी सजाद शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सजाद साहब, कैसे देखते हैं आज जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया? देखिए, बड़ा अप्रिशिएबल स्टेप है और ये वक्त की पुकार थी। इस सेशन को बुलाना मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को अप्रिशिएट करूंगा। उनकी कैबिनेट की एडवाइस पे एलजी साहब ने ये एक दिन का सेशन बुलाया जिसके 2 मकसद थे। एक, इस सानेहा को जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन में पेश आया उसको कंडम करना, और दूसरा जो पीड़ित परिवार है उनको ये मैसेज देना कि हम लोग आपके दुख में बराबर शामिल हैं। ये जो रंजो गम जिससे आप गुजर रहे हो, यकीन जानिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम भी उस रंजो गम से गुजर रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे मुल्क के अवाम को और हुकूमत हिंद को ये पैगाम देना कि हम लोग सॉलिडेरिटी में खड़े हैं पीड़ित और पीड़ित परिवारों के साथ, और मुल्क इस वक्त जो फैसला करेगा उसमें हम उनके साथ बराबर शरीक हैं। शाहीन साहब, कुछ लोग इसको मुस्लिम से जोड़ रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ आतंकवादी मुसलमान थे, इसलिए हम देख रहे हैं कि बाहर से कुछ तस्वीरें आ रही है जो स्टूडेंट्स कश्मीर के वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। जम्मू से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दुश्मन का मकसद सिर्फ 26 लोगों का कत्ल करना नहीं था, वहाँ खून खराबा करना नहीं था। दुश्मन का जो अब हम इसके पीछे मोटो देख रहे हैं वो इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो कश्मीर के टूरिज्म को ख़त्म करना, और दूसरा लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा करना, और तीसरा जो 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 मेन था पूरे मुल्क में फिरका वारियत जो है वो उसको ख़त्म करना और आपस में दंगे करवाना। और मुझे ये लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक लार्जर प्लान है। वो लार्जर प्लान ये है कि इस मुल्क को एक दफ़ा फिर पार्टीशन की तरफ ले जाने की कोशिश है। और हमने देखा पिछले दिनों कई ऐसे बयानात आए जिसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहने की जगह नहीं है। ये कहाँ से आए, क्यों आए, और उसके बाद ये जो वारदात हुई है ये कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को समझने की ज़रूरत है। और मैं कुछ मीडिया हाउसेस को भी बड़ी मोहब्बताना गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुम उस लार्जर उस प्लान को क्यों अगर उसको फर्दरेंस कर रहे हो। अगर 250 मिलियन मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है तो इस मुल्क का बराबर का शहरी बन के रह रहा है, अमन से रह रहा है, कन्विक्शन से रह रहा है। सन 1947 में उसके पास मौका था, उसने 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया और वो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को गले लगाया। वो इस मुल्क का बराबर हिस्सा है। आप उसको मार्जिनलाइज और विक्टिमाइज करने की कोशिश मत करो। इस परिवार का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है। हमने भी इस मुल्क की आज़ादी में बेबहा खून बहाया है, बेबहा कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए उन लोगों के उस जाल में मत फंसिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनाइए, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दीजिए, उनको एक अपने परिवार का हिस्सा मानिए, एक ट्रस्ट पैदा कीजिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाइए। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को डाउट करके न तो मुल्क के हित में काम कर रहे हो और ना उनको निशाना बना के इस मुल्क के आवाम के लिए कोई बेहतरी का काम कर रहे हो। शाहीन साहब, इसी के साथ अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट रामबन पे कुदरत का जो कहर गिरा है, अगर हम उसकी बात ना करें तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों के साथ। कितना कामयाब हुए हैं आप उन जख्मों पे, जो जख्म उन लोगों पे लगे हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के, उन पे मरहम लगाने में कितना कामयाब हुए हैं आप? देखें, बड़े मैसिव स्केल पे डैमेज हुआ है। गूल और बानिहाल में हेल स्टॉर्म ने डैमेज किया और 100% क्रॉप जो है वो हमारा डैमेज हो गया। उसके बाद हमारा रामबन में फ्लैश फ्लड्स हुए। फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो रामबन का टाउन है और बाकी जगह है वहाँ ज़बरदस्त नुकसान हुआ। मैं सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ
और अप्रिशिएट करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने प्रॉम्प्टली रिएक्ट किया और 3 दफ़ा वो रामबन के अंदर आए और रीच आउट करने की कोशिश की, जबकि जब वो पहली दफ़ा आए उसके बाद पहलगाम का सानिया पेश आया, उन्होंने पहलगाम के आवाम को भी रीच आउट करने की कोशिश की, उन्होंने विक्टिम्स को भी रीच आउट करने की कोशिश की, उन्होंने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी, ट्रेडर और ट्रांसपोर्टर्स जो बैरूनी रियासत में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो रहे थे उनको भी रीच आउट करने की कोशिश की, वहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम डिप्यूट की और ताकि उनको भी हौसला मिल सके। और वहीं साथ ही साथ बानिहाल, रामबन और धर्मकुंड में लोगों के साथ जो नुकसान पेश आया है उसके लिए वहाँ 3 दफ़ा तशरीफ़ लाए, रिव्यू मीटिंग्स की, असेसमेंट हुई, फ्री राशन का इंशाल्लाह वो ऐलान होगा 3 महीने का जिन जिन को ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है कंपनसेशन का एक रिलीफ पैकेज का भी वो असेसमेंट हो रही है। साथ साथ एक जॉइंट टीम्स बनी हुई है जो इलाकों में जाके खमियाजा जो है वो लगाएंगी कि कितना नुकसान हुआ, और साथ ही साथ 5-5 मरले का जो प्लाट है वो देने का वहाँ पे कमिटमेंट की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जख्मों पे मरहम लगाएं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाजी सजाद शाहीन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए गूल बानिहाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।